अच्छा इधर शाबाश, इधर देखिएगा जरा, शाबाश। नंबर फर्स्ट, भाई सबसे पहले फंक्शन को पढ़ने से पहले पहले आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं। सेट याद है आप लोगों को? कार्टेशियन प्रोडक्ट याद है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो भाई फंक्शन को पढ़ने से पहले आप लोग पढ़ते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों को सेट से मिलता है, मतलब दो सेट है वहां से मिलेगा। अब देखो मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, अब सुनना, बड़े 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 गौर से सुनना, बड़े अच्छे तरीके से सुनना। लेट से कहता हूँ कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, एंड देन बी इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ 4 5, ये है, डन है। अब ये ए क्रॉस बी क्या होगा? एक ए क्रॉस बी कहते हैं कि कार्टेशियन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1। अब देखना बड़े गौर से, ये जो 1 है, ये 1 एक पूरा इसके साथ होगा तो इसका पूरा ऑर्डर्ड पेयर अलग मिलेगा, ठीक। फिर यही 1 इस 4 5 के साथ भी होगा, तो 1 5 भी आएगा। अब सुनना बड़े गौर से, 1 5 भी आएगा। अब एक और चीज भाई देखो, फिर 2 है, 2 4 के साथ, हाँ, और फिर 2 जो है वो 5 के साथ भी होगा, डन। और उसके बाद जो है यही फिर जो 3 है, 3 4 के साथ भी होगा, एंड देन 3 जो है वो 5 के साथ भी होगा, ठीक। ऐसे। अब एक बात जरा बताओ, ये आप लोगों को शायद याद होगा। उमंग आई है माशाल्लाह, तो उमंग चैट पे आ गई, पिछली बार नहीं थी ना। चलो खैर, दुनिया शादी हो, सॉरी भाई। देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा हम लोगों ने ऑब्वियसली इनको थोड़ा बहुत देखा, पहचाना। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो चीजें मेन होती हैं, दो चार चीजें। सबसे पहले देखो ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, देखो ये क्या बन रहा है? ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर आर देयर? सबसे पहली बात तो ये बता दो आप लोग, कितने हैं? सबसे पहले आप लोग थोड़ा धोखो वगैरह हणो खैर बर्दाश्त क्यों होता, तो लगाए भाई, तुक्का लगाए। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर आर सर देयर? 6 6 6। Yes, 6 ordered pairs are there. 6 ordered pairs are there. Good, माशाल्लाह। सजल भी आ गई हैं, ओके, जवेरिया भी आ गई है, छोकरा है नहीं कौन छड़ा, हाँ। इधर देखिए उधर, शाबाश। 6 ordered pairs are there। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर को फाइंड करना हो ना, सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर्स को देखो, ए में एलिमेंट कितनी है? 3 है। बी में एलिमेंट कितने हैं? 2 है। तो 3 × 2 कितना होगा? 6। तो ये 6 ordered pairs आएंगे, हाँ। वो सबसेट वाली अलग बात थी जो पावर सेट हम लोगों ने पढ़ा था, मगर ऑर्डर्ड पेयर के लिए दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट देख के उनको मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों ने, आप लोगों को ऑर्डर पेयर मिल जाने हैं, कोई तकलीफ और करनी नहीं है, डन। अब सुनना बड़े गौर से भाई, एक ऑर्डर्ड पेयर में दो चीजें होती हैं, एक एक्स, इसको हम एक्स कहते हैं, ये क्या हमारा, ये वाई है। मगर जब फंक्शन पढ़ेंगे तो ये आपका एक्स इनपुट होगा, ये क्या कहलाएगा? इनपुट। ये क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है, ठीक। इनपुट एंड आउटपुट, एक्स और वाई, डन। और एक और लैंग्वेज में हम लोग एक्स इनपुट, या हम लोग डोमेन भी कहते हैं इसको, या हम डोमेन भी कहते हैं, जो कहते हैं ना वो याद रखते जाओ, ठीक। और इसको हम लोग कहते हैं रेंज, डन है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, ये पूछ दूं ऐसे गलती करके कि भाई मुझे बताओ कि इसमें एक्स कामा 2 में, मिसाल के तौर पे ऐसे मैं एक्स कामा 2 दिया मैंने, ये 2 क्या है? इस 2 को क्या कहेंगे? रेंज सर, रेंज। रेंज कहेंगे या आउटपुट कहेंगे, है ना। यस सर, आउटपुट भी जी सर। और ये एक्स क्या है? ये डोमेन है, ये मतलब डोमेन। अब इससे मुराद ये है, देखो भाई कोई फंक्शन होता है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। अब देखो भाई, अब याद रख लेना, आप कुछ पुट करते हो, कोई चीज पुट करते हो, मतलब आप यहाँ पे पुट कर रहे हो एक्स इज इक्वल टू 3, देखना। अब एक्स इज इक्वल टू 3 मतलब की बात ये कि आपने इनपुट दिया है। अब ये इनपुट जो दे रहे हो, एक्स पुट कर रहे हो, तो ये डोमेन में जो, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर में जो पहली वैल्यू आप पुट कर रहे हैं वो क्या? 3 है, पुट किया। अब एफ ऑफ एक्स में 3 पुट किया आपने, रिजल्ट क्या आया? 6। ये जो 6 आया ना, एक्चुअली ये आपका आउटपुट है, मतलब इनपुट आपने 3 दिया है, आउटपुट क्या आया? 6 आया। तो ऑर्डर्ड पेयर में 3 का 6 लिखा जाता है, मतलब 3 पुट करने पे आपका रिजल्ट 6 है। इधर भी यही मसला है कि भाई 1 पुट करने पे रिजल्ट 4 है। ऐसी चीज आप लोग समझ लें अभी तक के लिए, आगे इंशाल्लाह ये हल करेंगे हम लोग। ये समझ आ गया आप लोगों को? इंशाल्लाह आ गया होगा, बिल्कुल सर, आ गए हैं। गुड हो गया। अब इससे मुराद इनपुट आउटपुट का इंशाल्लाह से क्लियर हो गया होगा, ये इनपुट आउटपुट को समझ लेना। अब ऑर्डर्ड पेयर की अगर मैं बात करूं तो सुनना, हमेशा याद रख लेना, इफ देयर आर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है लेट से 2 3 है, हाँ,
और सेकंड ऑर्डर पेयर है कि भाई x कामा y है, और मैं कहूँ कि लेट्स से कि ये a है, ये b है, 1 2 को नहीं छोड़ो, ए ऑर्डर पेयर बी के बराबर है, इससे मुराद है 2 कामा 3 जो है वो बराबर होगा x कामा y के, है ना। ऑब्वियसली एक ऑर्डर पेयर ए है, दूसरा बी है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपस में बराबर है, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होंगे, समझ लेना कि ये 2x के बराबर होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 2, y किसके बराबर होगा 3 के, मतलब y 3 y के। के बराबर होगा। ये बात समझ लेना, मैं अभी से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक। अच्छा, अब सुनते जाना और आगे कहानी सुनना। देखो भाई, ये ऑर्डर्ड पेयर आप लोगों को पता चल गया, a क्रॉस b जो हम लोगों ने किया था। अब देखो, ये रिलेशन बना रहा है एक, ये क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है। अब रिलेशन का देखना कैसे बना रहा है। अब इसी रिलेशन को ना, इसी रिलेशन को आप लोग यूं भी लिख सकते हैं। देखो भाई, लेट से कि इधर है ए, ठीक, इधर जो है वो ए है, 1 2 3 है ए में इधर, और लेट से इधर बी है आपका, बी में क्या आते हैं 4 और 5, सुनना भी। अब ये रिलेशन देखना, नंबर फर्स्ट ऑर्डर पेयर में 1 to 4 है, मतलब 1 to 4 ऐसे, फिर क्या है 1 to 5 है, ये 1 to 5 मिल गया, हाँ, फिर क्या है 2 to 4 है, मतलब 2 to 4 आ गया, फिर 2 to 5 है, फिर क्या है, देखो देखो ये 3 to 4, फिर क्या है 3 to 5 है। ये आपका ऐसा रिलेशन भी बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, ऐसा ऐसे रिलेशन, रिलेशन सर। ठीक है। तो ये भी रिलेशन बन गया, ऐसे रिलेशन लिखो या ऐसे मतलब ऑर्डर्ड पेयर बना के ऐसे लिखो भी, तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों का को वो रिलेशन बनेगा। मगर एक और बात है, सुनना, एक और बात है, बड़े गौर की बात है भाई। देखो, अगर वो कहता है कि रिलेशन डिफाइंड किसी और सूरत में है, रिलेशन क्या है, डिफाइंड है किसी और सूरत में, वो रिलेशन डिफाइंड कैसे है, वो डिफाइंड ऐसे है कि भाई कहता है कि ये पूरे का पूरा आप लोगों के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए क्रॉस बी से मिले, मगर ये कह रहा है कि x प्लस वाई जो है वो आप लोगों का 6, इस पे रिलेशन डिफाइंड है। कह रहा है कि रिलेशन इज डिफाइंड अंडर फॉलोइंग कंडीशन, हाँ, इस कंडीशन में रिलेशन डिफाइंड है। अगर इस कंडीशन पे रिलेशन डिफाइंड है तो बताओ, हर ऑर्डर्ड पेयर में x और y होते हैं, x और y हर ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, तो बताओ x और y हर ऑर्डर्ड पेयर किस 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 का 6 है। सबसे पहले पहला देखो, पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1 और 4 है, तो 1 और 4 कितना 5 होता है, मतलब 6 नहीं हुआ, बराबर 6 के नहीं आएगा। नंबर सेकंड देखो 1 और 5, मतलब x कामा y, सेकंड और थर्ड का सिर्फ। मतलब सेकंड ये वाला, और उसके बाद 2 और 4, समझ आ रही है। तो ये देखो, ये ऑर्डर्ड पेयर है x और y, 6 हो रहा है, ये हो रहा है। अब मुझे ये बताओ, अब इस कंडीशन के अंडर जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं, उस ऑर्डर पेयर पे डोमेन कौन सी होगी, रेंज कौन सी होगी, देखो ना, ये है 1 and 2 डोमेन। हाँ, 1 and 2 डोमेन होगी, 5 और 4 जो है वो आपकी रेंज होगी। इस अंडर दिस मतलब सरकमस्टेंस, अंडर दिस कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर है वो बना रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, उसके ऑब्वियसली एक रिलेशन बन जाएगा। अब इसका रिलेशन कैसे बनेगा, देखना भाई, ये ए है, ये बी है, 1 2 3 4 5। अब देखो भाई, कौन से ऑर्डर पे निकले, 1 to 5 है एक, हाँ, फिर क्या है 2 to 4 है, ये आपका मतलब रिलेशन बन गया। बाकी और रिलेशन बना नहीं, क्योंकि इनपुट दी 1 5 आ गया, आउट इनपुट दी 2 4 आ गया, बस यही रिलेशन बना, इसके अलावा ऐसा कोई खास चीज नहीं है। मेरी बात जहन में घुस रही है, या पहले वाले जो आई थी वो भी गई, अल्लाह खैर करे। समझ आ गई है। शाबाश, ब्यू ब्यू छोकरियों, ओ छोकरियों, दांत आए हुए थे, हिकिड़ो छोकरो भी आया ना, अवेस वधो आए, अवेस वधो आई अब, शाबाश। जुनैशा आ गया, जुनैशा आप भी बोल लिया करें कभी। जी सर, आ गई है। ये जुनैशा है ना, नहीं शाबाश, ये जवेरिया हैं, चलें ठीक, जवेरिया शेख आ गई हैं, अरे वाह वाह, सर, आपने कहा था मैं पता करूंगा, जवेरिया पता नहीं कौन सी का। शेख का कहा था मैंने, जवेरिया से कहा था कि भाई
मैंने पता किया था बाय द वे। जवेरिया खैरियत है, क्या हाल है? बताया था वो, मैं रिकॉर्डिंग सुनती थी तब। माशाल्लाह। नहीं नहीं, मैंने आपसे बात की थी, आई नो वेरी वेल। गुड माशाल्लाह, जी। मैंने देखा नहीं था अभी, किसी नोट ने नहीं कहा किया। था कि उनकी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गई है। गलत कहा पता था, नहीं गलत कौन कहा था, से। गलत कहा अच्छा था अच्छा उन्होंने अच्छा। शायद, मुझे लग रहा है। जवेरिया ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, तो गलत से कहा था। जी जी ठीक है। हाँ इंशाल्लाह आप आईबी में होगी। हाँ बड़े धमाके के साथ। एक बहन जा रही है, दूसरी बहन आ रही है, माशाल्लाह। इंशाल्लाह। यस। अच्छा सुनिएगा जरा, इनकी बहन एक ग्रेजुएट होगी ना माशाल्लाह से बीबीए में। अब देखना ये है, देखो भाई, अब ये समझ आ गया। अब सुनना, ये तो हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर को पढ़ा। ये तो ऑर्डर्ड पेयर को पढ़ा, ये जो रिलेशन बन रहा है, रिलेशन का तो पता हो कि भाई मतलब ये जो जोड़े बन रहे हैं वो आसमानी मतलब जोड़े नहीं। पिक्चर अभी बाकी है सर। यार बाकी है, अभी ट्रेलर भी नहीं है, ट्रेलर का भी पहले ही वो जो दिखाते हैं बस वैसा ही है। अब देखना जरा, अब सुनो भाई, लेट से कि मैं कहूँ ए इज इक्वल टू 5 6 7। अब देखिए जरा बता रहा हूँ, बी इज इक्वल टू 8 9। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे इनके? ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कितने? 6। 6। 6 6 बने। सर। गुड माशाल्लाह। अब सुनना इधर, 5 8 आएगा, दूसरा क्या आएगा? 5 9 आएगा, 5, तीसरा क्या 9। आएगा? 6 8 6, आएगा। 8। शाबाश। 6, 9। गुड। ओके, 6 9 आएगा। देन आप लोगों के यहाँ आएगा इधर 7 8 7, आएगा, 8। एंड देन 7 9 आएगा। ठीक। अच्छा, अब सुनना जरा, ये आपके बन गए ऑर्डर्ड पेयर। अब अगर इनका मैं रिलेशन बनाना चाहूँ मतलब वेन डायग्राम के थ्रू, तो रिलेशन कैसे बनेगा? यू नो वेरी वेल। देखो भाई, मिसाल के तौर पे अगर मैं करता हूँ इधर पूरा यहाँ पे ये ए करता हूँ, क्या है? 5 6 7। और इधर मैं एक बनाता हूँ 8 9। बन गया, ये बी आ गया। अब देखना रिलेशन कैसे बनता है। देखो भाई, 5 का 8 के साथ गया, देखो भाई ये इसको इसको भी देख सकते हो आप। 5 8 मतलब 5 इनपुट है, 8 आउटपुट। 5 इनपुट 9 आउटपुट, है ना? अब सुनना, 9 इनपुट 8 आउटपुट, सॉरी 6 इनपुट 9 आउटपुट, 7 इनपुट 8 आउटपुट, 7 इनपुट 9 आउटपुट। सही। शाबाश। गुड। अब देखना, ज्यादा यार मेरा भतीजा है तो बड़ा बड़ा दलील किया हुआ है। अब सुनना, यारिंग। अच्छा, अब देखिए जरा, अब अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं कि भाई डोमेन कौन सी है? डोमेन क्या क्या है? ये जो पहले वाली डोमेन है 5 6 7, ये 5, डोमेन है। 6, 6, 7, 7। ठीक है, और रेंज कौन सी होगी फिर भाई? ऑब्वियसली 8 8, 9 होगी। 8, 5, 8, 9, 8, 9। शाबाश। अब सुनना, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं कहूं कि रिलेशन डिफाइंड अंडर द कंडीशन ऑफ, क्या होगी? लेट से मैं कहता हूं 14। हाँ, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इस कंडीशन के अंडर एक रिलेशन डिफाइंड है। तो मुझे ये बताओ कि ऑर्डर्ड पेयर कौन से होंगे फिर? एक ये होगा, एक ये होगा, बस ये हो गया दो। अब बताओ जरा, अगर इस रिलेशन के अंडर, ये भी रिलेशन डिफाइन कर रहा है, इस रिलेशन के अंडर कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं? ये वाले। अब मुझे डोमेन भी बताओ, रेंज भी बताओ, और मुझे इनका इनकी इनका एक रिलेशन जो है वो वेन डायग्राम के थ्रू भी बताओ कि कैसे होगा। करो जरा, शाबाश, दिमाग लगा लो। सर 5, 6 यहाँ पे डोमेन होगी, और ये 9, 8 जो सी रेंज होगी। शाबाश। और उसके बाद मुझे ये भी बता दो जरा, अवैस बी एक्टिव, शाबाश अवैस। अब इसका तो फिर डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, 5 सर यहाँ 6 पे आप लिखे 7, 5, 9 और वहाँ लिखे 5 to 9 है ना, देखो 5 to 9, फिर क्या है 6 to 8, ये बना। ये आपका याद रख लेना, एक रिलेशन है। ये क्या आपका रिलेशन है, आप इसको फंक्शन नहीं कह सकते। याद कह रहे हैं, इसका फंक्शन नहीं कह सकते। क्यों फंक्शन नहीं कह सकते? अब सुनना भाई, फंक्शन के लिए मैं दो चार चीजें आप लोगों को थोड़ा इधर में बता देता हूं। फंक्शन के लिए
जो चीज है वो ये है। अब देखना जरा, मैं आगे थोड़ा मूव कर रहा हूँ, अब सुनना। अब फंक्शन के लिए एक चीज है कि भाई डोमेन रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ कि देखिए, मैं इधर एग्जांपल लिख रहा हूँ फंक्शन के, ठीक है। फंक्शन पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। अब फंक्शन के अगर मैं एग्जांपल लिखूं, देखिए जरा, ये बनाया ऐसे मैंने, दूसरा मैंने इधर बनाया, एक मैंने इधर बनाया, एक मैंने इधर बनाया, और ये इधर बना रहा हूँ, ठीक। ये इधर बना रहा हूँ और ये इधर बना रहा हूँ, ये इधर, ये इधर, है ना। अब सुनना, नंबर सबसे पहला जो है, लेट से कि ये ए ये बी है, 1 2 3, 1 2 3, इधर मैंने दिया, देन 1 2 3 4 5 6, ठीक। और उसके यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 5 6 9, इधर लिख रहा हूँ 1 2 3 1 2 3। अब सुनना जरा बड़े गौर से, एंड उसके बाद मैं और भी लिख रहा हूँ 5 6 9 8 10। अब देखिए, और उसके यहाँ एक और भी लिख रहा हूँ 5 6 9 8। अब देखिए जरा, अब ना बारी आ गई है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। नजर आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा? और सुनाएं, क्या हाल है? ठीक है, आ रहा है खैरियत से? सर। शाबाश, माशाल्लाह से, गुड हो गया। अब देखिए जरा, इसका रिलेशन जो बना रहा हूं वो ये कुछ यूं होगा, ये ऐसे आ रहा है, ठीक। और ये जो 2 है वो ऐसे भी आ रहा है और इस 2 के पास भी जा रहा है, ठीक। एंड देन ये जो 3 है बेचारा, ये वाला 3, अब इसको मैं अगर 3 कलर भी चेंज कर दूं, ये वाला 3 इधर भी जा रहा है, ये वाला 3 इधर भी जा रहा है, और ये वाला 3 इधर भी जा रहा है, ठीक। अब ये देखना, अब ये इसके पास जा रहा है, ये इसके पास जा रहा है, और ये इसके पास जा रहा है। अब देखना, अब अगर इसकी बात करूं तो ये इधर आप लगा दो इसको, और ये वाला इधर लगा दो, और ये वाला भी इसके पास लगा दो, ठीक। और उसके बाद एक और चीज देखना भाई, 1 इसके पास जा रहा है, 2 भी इसके पास जा रहा है, और 3 भी इसके पास जा रहा है, ठीक। अब और बात सुनना जरा, ये इसके पास, ये इसके पास, और ये इसके पास जा रहा है, ठीक। अच्छा, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, और ये वाला इसके पास गया। अब सुनना बड़े गौर से, बड़े बड़े अच्छे तरीके से सुनना, बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जी, ठीक है। करीना नहीं, सॉरी, मरीना करीना वगैरह था। जी जी, कैसे, शी विल डू दैट इंशाल्लाह। अब देखना, शाबाश। अब देखो, अगर अगर ये वाली चीजें हैं तो इसका अगर मैं डोमेन बनाऊं, मतलब सब डोमेन और रेंज बनाना चाहूं, तो क्या बनेगा? ये 1 to 1 है, देखो 1 to 1 है ना। और उसके बाद क्या बनेगा? 1 to 1 हो गया, बट 2 to 1 है, 2 to 2 भी है, 2 to 1 है, और 2 to 2 भी है। सुनना अभी, अब फिर क्या है? 3। अब देखा, 3 क्या है? 3 to 1 भी है, 3 to 2 भी है, और 3 to 3 भी है। ये बात समझ आ गई? अब इस वाले पोर्शन में देखो, नंबर सेकंड वाले में 1 to 4 है, फिर सॉरी 2 to 5 है, और फिर क्या है? 3 to 6 है। ऐसे ना, ये वाली बात समझ आ रही है? जी गर्ल्स एंड बॉयज प्लीज। जी सर, आ रही है। शाबाश, गुड। अब देखना, अब क्या है नंबर थर्ड में, देखो ये क्या होगा? 1 to 5 है, फिर 2 to 9 है, और फिर क्या है? 3 to 9 है। ऐसा है ना? शाबाश। अब सुनना, अब सुनना, अब इधर देखो नंबर थर्ड में, सॉरी फोर्थ में। अब नंबर फोर्थ में जब देखोगे ना, 1 to क्या है? 1 है, 2 to 1 है, 3 to 1 है, ठीक। अब और बात सुनना जरा, इसमें देखो 5 to 9 है,
5 to 8 है, 5 to 10 है। अब बड़े बड़े मजेदार बात है, बड़ी मजेदार बात है। अब ये वाला देखो, फिर ये वाला क्या है, 5 to 6 है ना। थोड़ी बोरिंग हो रही होगी, मगर ऑब्वियसली बर्दाश्त बर्दाश्त प्लीज बर्दाश्त। अब सुनना, प्लीज 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 बर्दाश्त। अब हो गया ठीक है। इधर देखो जरा, शाबाश। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये थोड़ा सच है। ठीक है, अब देखिए जरा, इसमें फंक्शन कौन सा है कौन सा नहीं है, एनीबडी प्लीज। फंक्शन कौन सा है कौन सा नहीं है, कोई बता सकता है? शाबाश। सबसे पहले तो मैं कहूंगा ये फर्स्ट वाला फंक्शन नहीं है, सेकंड वाला फंक्शन है, थर्ड वाला भी फंक्शन है, ये वाला भी फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, और ये फंक्शन है। अब ये कैसे फंक्शन है मैं बता रहा हूं, सुनना भी जरा, बड़े अच्छे तरीके से सुनना, बड़े गौर से सुनना, काम की बात है, बताना किसी को नहीं। अब देखना, याद रख लेना, मैं अगर कहूं इसका, जब मैंने ऑर्डर्ड पेयर बनाए, ये वाले ऑर्डर्ड पेयर बनाए, तो क्या मुझे आप लोग एक चीज बता सकते हैं, इस ऑर्डर्ड पेयर में ये 1 2 2 आ गया, फिर 3 3 3 डोमेन में रिपीटेशन हो गई। डोमेन में देखो ना, डोमेन में रिपीटेशन हुई है। मतलब की बात है कि ये जो 1 है एक तरफ आया है, चलता है। अगर ये 2 इसकी तरफ भी गया, इसकी तरफ भी गया, अगर दो इमेजेस बनाएगा, देखना ये आउट इनपुट है ना, तो इसको हम लोग इमेज भी कहते हैं। 2 की इमेज 1 बन गई, 2 की इमेज 2 बन गई। अच्छा चलो ना कि बाबा ए नंबर बाणु थी इन्हीं का पास हो गया, ऐसा होता है ना। तो ये 2 नंबर बंदा है, मतलब 2 इमेजेस हैं, 2 टाइप का बंदा है, अंदर से बाहर से अलग है, दोनों तरफ अलग है। तो हमें अलग बंदे नहीं चाहिए, हमें भी अच्छे बंदे चाहिए जिसकी इमेज एक ही बने। ठीक, फंक्शन सब नहीं है। मरियम मरियम मरियम, ये फंक्शन सुना जगह पकड़ना तुम लोगों ने। फंक्शन सब नहीं है, मैंने कहा ना कि ये वाला फंक्शन नहीं है। बस देखो ये इमेज बना रहे हैं, इनको फंक्शन टाइप्स पढ़ते हैं, डोंट वरी वो फंक्शन पढ़ते हैं, टाइप पढ़ते हैं। अब देखना, तो ये वाला फंक्शन नहीं है, क्यों? सबसे पहली बात तो है कि इसकी इमेजेस 2 हैं, इसके साथ भी इसके साथ भी। और तीसरा देखो, तीसरा तो उससे भी लगा हुआ, चढ़ा हुआ है, इसके साथ भी ये भी चढ़ा बना। लेकिन देखा मार्केट में सब लता लेना। अब सुनना, चलो खैर है। अब देखना जरा, आपको आराम तरीके से, आसानी तरीके से बताता हूँ। आप इसको लो सन, इसको लो क्या लो, फादर लो। अब सुनना, फादर लो, बड़ा मजेदार मैं बताता हूँ। अब मुझे ये बताओ, अगर ये 3 एक सन है, इस सन का एक बेटा, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, सन का एक बाप, ये अगर फादर है तो ये सन है ना। एक बाप का एक बेटा। अब ये देखो, ये जो बेटा है, ये बेटा है, ये बेटा कह रहा है मेरा ये भी बाप हो गया, ये भी बाप हो गया, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो ऑब्वियसली बात ही उल्टी हो गई है, बात खत्म। ये थर्ड नंबर तो कह रहा है कि मेरे 3, ये भी बाप, ये भी, इसको भी बाप का उसको बाप कह रहा है, ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा ना। अब सुनना, चाचू नहीं ना, ये खुद बाप बुला रहा है, मैं क्या करूं। आप सुनो, मैंने बहुत कहा इसको, भाई आपका चाचू होगा, ये मान नहीं रहा, चाचू नहीं है सर, मेरा बाप है ये। ठीक है ना। अब सुनना जब, अब देखिए नंबर सेकंड में चलो, नंबर सेकंड में ये सन, ये फादर। अब एक सन का एक फादर हो गया, एक सन का एक फादर हो गया, एक सन का एक फादर हो गया। अब ऊपर वाले में भी देखो, क्या डोमेन रिपीट हो रही है? नहीं हो रही ना, 1 2 3 है। अगर कहीं पे ये 2 आया डोमेन पे, दूसरी डोमेन पे भी अगर 2 आ गया, तो वो फंक्शन नहीं होगा। वो बात ये वाली या ये वाली बात एक होती है, मेरी बात समझ आ रही है? बात क्या होती है? बात एक होती है, बस समझने की नियत कर लो। ठीक, अब नंबर थर्ड पे चलते हैं जरा। इस पे देखो, एक बेटे का एक बाप है, इस बेटे का ये बाप है, इस बेटे का भी ये बाप है। ऑब्वियसली 2 बेटों का एक बाप तो हो सकता है, पॉसिबल है? ये बताओ, 2 बेटों का एक बाप तो हो जी सकता है। तो इस है बेटे का भी पॉसिबल ये सर। बाप है, ये इस बेटे का भी ये बाप है। ऑब्वियसली 2 बेटों के एक बाप हो गया, ये भी इस बेटे का एक बाप है, और रह कौन गया है? बाप रह गया। तो भाई बाप औलाद के बगैर रह सकता है, कोई मसला नहीं, औलाद नहीं हुई, अल्लाह खैर करे, इनको इंशाल्लाह देगा, है ना।
ये छठा जो है, ये जो 6 खड़ा है, इसको इसका बेटा नहीं है। अगर इसका बेटा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, खैर है ना। तो ये फंक्शन होगा नहीं होगा? हाँ भाई, होगा सर। यस सर। शाबाश। हाँ, डोमेन रिपीट ना हो, कशिश मैं कसम खाना जा वाला। अच्छा इधर देखिए जरा, शाबाश, डोमेन रिपीट ना हो, देखा तो ये फंक्शन होगा। अब नंबर 3 पर इस पे चलो, देखना, इसका ये बाप हो गया, इसका भी ये बाप हो गया, इसका भी ये बाप हो गया, क्या पॉसिबल है ये? यस सर। शाबाश। मरियम की बात करते हैं, देखते हैं मरियम क्या कह रही है। मरियम कह रही है अगर दोनों रेंज और डोमेन दोनों तरफ सेम हो फंक्शन की, तो देखो ना मरियम, क्या हाल है? ठीक है मरियम, एक्चुअली इधर देखो जरा भाई, डोमेन पे हमारा रेंज से वास्ता नहीं है। रेंज भले एक हो जाए, देखो ना, ये रेंज एक हुई है ना, ये रेंज हो गई, ये रेंज देखो, 1 1 1 आया है, मगर ये 1 डोमेन पे देखो 2 3 आया है, तो ये फंक्शन हुआ है। समझ आ रही है? बस डोमेन पे एक चीज, एक जैसी चीज ना आया, इसका ख्याल रखना है। अब ये वाला फंक्शन होगा और दो बाप जो है अकेले खड़े हैं, खैर है, कोई मसला नहीं है ना। अच्छा, तो ये फंक्शन होगा। अब और सुनना, इसमें देखो नंबर 3, ये वाला 5th देखो, इस बेटे का ये बाप है, ये बेटे का ये बाप है, ये बाप है, चरी बना। उसके बाद एक और भी देखो, ये छठा बेटा अकेला खड़ा है। भाई चलो ठीक है, ऊपर वाले अगर मान भी लेते हैं तो बेटा अकेला, इसका बाप किधर है? हाँ, तो ऑब्वियसली बेटा बाप के बगैर नहीं रह सकता, तो ऑब्वियसली वो फंक्शन ही नहीं होगा। एक चीज समझ लेना ये चीज, एक तो ऊपर वाला खुद अपनी कंडीशन खुद ही मार रहा है कि उनको कंडीशन ये अप्लाई नहीं हो रही है। नंबर 6 पे अगर तुम जाओगे तो नंबर 6 वाला बेटा कह रहा है कि मेरा बाप नहीं है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, तब आणू। समझ आ रही है? तो ये वाली चीज भी फंक्शन आपका नहीं होगा। अब फिर नंबर, सर ये लास्ट वन भी नहीं होगा? हाँ, तो लास्ट वाला नहीं ये होगा, भी नहीं होगा? लास्ट जी वाला। नहीं होगा ना? अब सुनो ना जरा, सुनो तुम सब। अच्छा लास्ट वाला नहीं होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी, लास्ट वाला नहीं होगा, मैंने ऐसे लगा दिया था तो ज्यादा देखा नहीं, सॉरी। जी। शाबाश, ये वाला फंक्शन नहीं होगा, ठीक। क्योंकि एक बेटा ये पता नहीं क्या क्या कर रहा है ना। अब वैसे ये डोमेन में भी देखो, डोमेन में रिपीटेशन हो रही है, देख लो, हो रही है भाई, तो ये फंक्शन नहीं होंगे। अच्छा सुनना, कोई मसला नहीं है, फंक्शन तो नहीं हुए, चलो खैर है। हाँ कशिश, ऐसा ही है, डोमेन रिपीट होगी तो फंक्शन नहीं होगा, डोमेन रिपीट होगी तो फंक्शन नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, खैर है, ठीक है। शाबाश। गुड, आगे बढ़े। अब सुनना आगे, मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाऊं आप लोगों को, नहीं पढ़ाऊं? मजाक कर, मैंने पढ़ाएं पढ़ाना है, सर। मैंने पढ़ाना है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं देख रहा था, नियतें देख रहा था कि नियतें किसको पढ़ने की है। हाँ, टाइप्स ऑफ फंक्शन। हाँ भाई, टाइम टाइम कितना रहता है इस मीटिंग में? 7 मिनट। कितना है? 7 मिनट। पक्का ना? शाबाश, 7 मिनट में हो जाएगा। नहीं बल्कि टाइप्स अभी नहीं पढ़ा था मैं, एक और चीज मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? टाइप्स टाइप्स को छोड़ो, टाइप्स को पढ़ाता हूँ मैं दूसरी मीटिंग में, ठीक है? इसमें 7 मिनट में हो सकता है टाइप्स पूरे ना हो। फाइंडिंग द रेंज ऑफ द फॉलोइंग, देखना। अब सुनो, मुझे एक बात बड़े गौर से सुनना भाई, मिसाल के तौर पे रेंज कैसे फाइंड कर सकते हो जबकि डोमेन मिली हुई हो? भाई डोमेन अगर गिवन हो, देखो भाई मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 है। मैंने कहा कि जो डोमेन है, अब देखो भाई, डोमेन है वो 1 2 3 है, तो रेंज भी 3 मिलेगी। अब डोमेन से क्या मुराद है? डोमेन से क्या मुराद है? इनपुट, याद है? डोमेन से क्या मुराद है? इनपुट। अगर डोमेन 1 2 3 मिली हुई है तो रेंज क्या आएगी? देखो एफ ऑफ जहां पे एक्स है, इनपुट मतलब एक्स ना, 1 पुट करो 2 में, ये एक्स 1 पुट किया, ये +3 आ गया, क्या रिजल्ट आएगा? 5। एफ ऑफ 1 किसके बराबर आया? 5। अब देखना, अब अगर मैं कहूँ कि फिर एफ ऑफ 2 किसके बराबर आएगा, तो 2 इंटू ये 2 +3। अब देखो एफ ऑफ 2 किसके बराबर होगा? 7 के। तो एफ ऑफ 2 किसके बराबर है? 7 के। भाई एफ ऑफ 3 पुट करो, आप 3 क्यों पुट करो? भाई डोमेन देखो ऊपर मिली हुई है, देखो 2 इंटू 3 +
3, किसके बराबर हो गए एफ ऑफ 3? हाँ भाई 9 के। तो देखो डोमेन अगर डोमेन 1 पे क्या मिला है 5। अब देखो इसका ये जो मिलेगा मुझे वेन डायग्राम कैसे मिलेगा, देखो लेट से कि ये ए है, ये डोमेन है, और ये क्या रेंज है। डोमेन क्या मिला 1, ये और क्या था 2 और 3 था। भाई 1 पे क्या मिला है मुझे, 1 पे क्या मिला है, 1 पे मिला मुझे 5, तो 1 तो 5 है। भाई 2 5 पे क्या 7 मिला 7, तो 2 7 है पे 2 के 7 आ साथ गया। और 3 भाई है। हाँ 3 ये 9 के साथ, देखो फंक्शन आ गया, मिल गया ना। तो ये तरीका ऐसा। अच्छा सुनना एक और बात बड़े गौर से, शाबाश। अब सुनिए, अब कभी कभार ना यूं भी मिला होता है एफ ऑफ एक्स लेट से आप लोगों को मिला हुआ है 2x² + 3 है। अब आपको डोमेन मिली हुई है, डोमेन मिली हुई है, याद है आप लोगों को जब हम लोग इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, बड़े प्यार और बड़े बड़े प्यारे अंदाज से पढ़ी थी, दड़का नहीं करे पढ़ी थी। इधर देखिए, इधर कहता है कि भाई 5 is less than x, x is less than 9. Now let us know the range of the function. सबसे पहले देखो डोमेन क्या मिली हुई है, डोमेन 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 क्या है, तो डोमेन आपका 6 7 8, डोमेन यही है ना, डोमेन तो यही है, यही है ना। जी ठीक है यही सर। बनेगी 6 7 8। तो डोमेन अगर यही है तो बताओ एफ ऑफ एक्स का रेंज निकालो जरा, रेंज क्या होगी, निकालो। एटी फाइव। शाबाश। मतलब ऑब्वियसली 6 पुट करोगे एफ ऑफ एक्स में, 6 पुट किया तो 2 × 6² + 3, तो एफ ऑफ एक्स 6 किसके बराबर होगा 36, 72 + 75। तो एफ ऑफ 6 पे क्या मिला, 6 पे क्या मिला है डोमेन पे 75, फिर 7 पुट करो फिर क्या मिलेगा, फिर 8 पुट करो क्या मिलेगा, तो वो रेंज मिल जाएगी। हाँ छोकरियों शाला, ये छोकरो આવે ભલા સફા મને કે સમજો હવે કમજોર કે તવ ઓ ન્યू बैच के हले थी ना उन्हीं में ॾाढो छोकरा एॾा छिता आहिनि, हाणे छोकिरियूं तां लॻी पियो हिते न, उन में छोकिरियूं ॻाल्हाइनि ई नथियूं, छोकिरा हरान आहिनि सफ़ा कहिड़ा जो। अब अवेस छा हाल आहे, निंड में आया सोना तो हेॾे आ तुंहिंजो चेहरो ॾिसंदासीं इंशाल्लाह, आवाज़ बि ॿुधंदा रहंदा। सर 101 एंड 131 बाकी दो। अच्छा हो गया ना। अब देखो भाई, अब सुनना, कभी कभार ना यूं भी आता है, लेट से कि वो क्या कहते हैं कि आपको कि देयर इज अ फंक्शन, देखो इफ देयर इज अ फंक्शन, भाई फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है कि भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² + 4x - 2, ये लगा दिया गया। और आप लोगों ने इसने पूछा कि भाई बताओ एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू व्हाट। आप सिर्फ ये पूछा जा सकता है भाई एफ ऑफ -3 किसके बराबर होगा, तो देखना एफ ऑफ -3 क्या मतलब एक्स में -3 पुट कर दो ना, एक्स में -3 पुट करो, 3 ये -3² ये +4 ये -3 ये -2। देखो अब ये 3 है और 3 का -3 का 9 आएगा, और ये प्लस और मतलब प्लस को नहीं करो बस माइनस डायरेक्ट 12 करो, ये -2 है, 3 9 27, और ये क्या होगा -14। देख लो ये आएगा, सॉरी 13 आएगा ना, 13 डन। जी सर। गुड शाबाश। ओके अब मुझे एक और चीज फाइंड करके दिखाना भाई, एफ क्रिटिकल एक्स है। अब मैंने आप लोगों को रेंज दी, रेंज इज इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बताओ फर्स्ट, नहीं मैं कहता हूं एक मिनट जरा, रेंज इज इक्वल टू फर्स्ट 3 स्क्वायर्स, फर्स्ट 3 स्क्वायर्स। तो डोमेन क्या होगी,
बस 3 स्क्वायर्स हैं। 1, 2, and 3. हाँ 1 2 एंड 3 फर्स्ट 3 स्क्वायर कौन सा है? एक स्क्वायर 1 है, दूसरा स्क्वायर क्या है 4 है, तीसरा क्या है 9 है। तो 1 पुट करोगे इसमें तो रिजल्ट एक 1 आएगा, 4 पुट करोगे तो 2 आएगा, 9 पुट करोगे तो रेडिकल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपकी डोमेन 1 4 2 मिली है 9 और रेंज क्या मिलेगी 1 2 3 मिलेगी। पक्का? शाबाश। अच्छा ना मूविंग फॉरवर्ड, ना मूविंग छा मूविंग फॉरवर्ड, हम मीटिंग खत्म थियण वारी आहे, हिकिड़ो मिनट खत्म थिए वरी जॉइन कजो। हाँ चलें गाइस, वो माशाल्लाह से इंशाल्लाह समझ आ गया होगा और उम्मीद है समझ आ गया वो। हाँ भाइयों बहनों शाबाश, बताओ जरा। जी सर आ गया था। गुड माशाल्लाह। अवैध गुम हो गया जुनैशा। जुनैशा एक बात है बाय द वे, आप बोलती बिल्कुल नहीं है, ना बोलती हैं ना चैट पे आती हैं ना कुछ, अल्लाह खैर करे। हाँ इधर आके आपको बोलना तो है, बाय द वे बोलना तो दूर है, इधर आके फिर आपने फंस जाना है। सुनना जरा इधर शाबाश, कमेंट में एक बार कहता है सर क्या हाल है, ठीक है। दुखी आत्मा है उमंग, भला मुझे बताओ तो आप आपस में तुम लोग बोलते हो नहीं बोलते हो? जुनैशा बोलती है नहीं बोलती? आ गया कि सर क्या हाल है, ठीक है। बोल गई माशाल्लाह। आज मेरी ईद हो गई है ना, चले खैर है। इंट्रोवर्ट छोकरी का माँ कल रहे हो, शाबाश। गुड माशाल्लाह, थैंक यू सो मच दिनेशा। मुझे आज लग रहा है कि मैं उस्ताद हूँ, कि उस्ताद भी बुलवा सकता है। शाबाश, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर आप हैं। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और उस्ताद को इज्जत देने का बड़ा शुक्रिया। और आगे देखते हैं शाबाश, इधर देखें टाइप्स पढ़ने वाले हैं। मुझे पता चल गया कि दिनेशा जिंदा है, खैर है माशाल्लाह। अच्छा वॉइस पे अभी अभी नहीं उमंग, इतना भी फ्री ना हो हम। हाँ शाबाश भैया, आप टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कुछ मैं लिखूंगा, उनकी उनको उनको देखियो जरा। अब देखिए सबसे पहले 4 चीजें मैं इधर मैं ना ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ वाली चीजों को आपने देखना है आप लोग। 0 1 2 3, 1 2 3, ये 4 है देखना। ये इधर गया, ये इधर गया, ये जो 2 है 2 2 के पास गया, 3 3 के पास गया। क्या ये फंक्शन है? सबसे पहले तो ये बताओ क्या ये फंक्शन है? ये लगाया मैंने, और उसके बाद मैंने एक और फंक्शन यू बना रहा हूं, देखना अभी। 0 1 2 3, 1 2 3 4 5, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। अब देखना एक ये लगा, ठीक। एक और बनाना मैंने, बल्कि 2 और बनाने हैं। ये वाला देख, 0 बनाया, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया। क्या बनाया मैंने? ये बनाया जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक। क्या बनाया मैंने? अब ये 0 to 1 लगाया मैंने, 1 to 2, फिर 2 to 2, फिर 3 to 3 बनाया। अब सुनना इधर बड़े गौर से। अब एक और बना रहा हूं चौथा, जो लास्ट वन है, खैर है बर्दाश्त कर लें। अब ये वाला देखना, ये वाला सीधे तो सीधा है ना, ऐसा समझोगे देखना। ये 1 2 3, 1 2 3 है, और ये 1 1 के पास जा रहा है, 2 2 के पास जा रहा है, 3 3 के पास जा रहा है। अब सुनना, सारे के सारे फंक्शन है, पहले ये बताओ। Yes, sir. Sorry, function. शाबाश। अब सुनना, इसमें सारों में डिफरेंस देखो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ पहले में और थर्ड में डिफरेंस क्या है?
पहले में और थर्ड, डिफरेंस क्या है? बाकी तो बात सेम नजर आ रही है ना, बाकी तो बात सेम नजर आ रही है, एक चीज सेम नजर नहीं आ रही है। पहले में बेचारा बाप अकेला खड़ा है, थर्ड में बाप अकेला नहीं है, समझ आ रही है? पहले में बाप अकेला, थर्ड में बाप अकेला नहीं है, एक रेंज फ्री है। हाँ शाबाश। अब सुनना भाई, जब भी समझ जाना। और दूसरी बात ये भी देखो, ये 0 1 है, 1 तो 1 है। जब भी देखना अगर ये रेंज छोड़ी हुई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इनटू फंक्शन। क्या 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 क्या? रेंज जब भी छोड़ी होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? इनटू फंक्शन। क्या भाई? इनटू फंक्शन। अब समझिए इधर, अब इधर देखो, इसी में भी कोई मसला नहीं है, दो बेटों की एक बाप है, इधर भी दो बेटों का एक बाप था, मगर रेंज नहीं छोड़ी हुई। क्या? रेंज नहीं छोड़ी हुई, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑन्टो फंक्शन। क्या? ऑन टू फंक्शन सर। शाबाश। ऑन्टो फंक्शन कहेंगे, है ना? अब देखना, इसको हम लोग कहेंगे ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड ऑन्टो फंक्शन हो गया। अब नंबर सेकंड और फोर पे देखिएगा जरा बड़े गौर से। भाई नंबर सेकंड में ये 0 to 1 है, 1 to 1 2 है, 2 to 3 है। मतलब हर डोमेन के पास अपनी रेंज है, हर डोमेन के पास रेंज अलग अलग है। नंबर फर्स्ट और थर्ड में देखते तो इसके पास 0 के पास 1 है, मगर 1 के पास भी 1 है, मतलब 0 और 1 के पास एक ही रेंज है। मगर सेकंड में देखोगे तो हर एक के पास अलग अलग चीज है। 1 to 1 जिसको कहते हैं, क्या 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 कहेंगे? 1 to 1। फोर्थ देखो, फोर्थ भी 1 to 1 है। अब सुनना, फोर्थ वाला जो थर्ड सेकंड वाला है 1 to 1 है। देखो 1 to 1 है, मगर रेंज क्या बच गई? अब जब रेंज बचती है तो किसको कहते हैं हम लोग? इनटू फंक्शन। ये इनटू तो चलो ठीक फंक्शन। है, चलो ठीक है, ये इनटू जो है हो गया। क्या? इनटू तो है, आप लोग कहेंगे इनटू तो है, हाँ, मगर इनटू के साथ साथ एक और भी चीज है। क्या है? 1 1 है, मतलब हर इनपुट के साथ आउटपुट यूनिक है। इनटू एंड 1 1 फंक्शन। अब ये वाला फोर्थ वाला देखो, भाई फोर्थ वाले में देखो, अगर रेंज नहीं बची हुई तो वो ऑनटू तो है। वो क्या है? ऑनटो तो है, मगर क्या है? ये रिलेशन जो है 1 to 1 है, मतलब 1 के पास 1, 2 के पास 2, 3 के पास 3। तो ऑनटो एंड 1 to 1, 1 1 फंक्शन। 1 to 1 का हो गया 1 1 फंक्शन। अब देखना, इनको नाम मतलब इनके नेम्स जो है ना अलग भी देते हैं। इनटू एंड 1 1 को इंजेक्टिव भी कह सकते हैं आप लोग। इनटू एंड 1 1 को, नंबर जो सेकंड है, इसको आप लोग इंजेक्टिव भी कह सकते हो। इसको अगर आ जाते इंजेक्टिव ना, विच आर द फॉलोइंग इंजेक्टिव, तो आप इंजेक्टिव देख लीजिएगा। इंजेक्टिव कहते हैं इसको, इंजेक्टिव। जो ऑन्टो है उसको हम लोग सरजेक्टिव भी कहेंगे। ये वाला, इसको सरजेक्टिव भी कह सकते हो। ये जो ऑन्टो एंड 1 1 है उसको इंजेक्टिव भी कह सकते हो। ठीक है, सॉरी, बाइजेक्टिव। इसको क्या कह सकते हो? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, अगर मैं कहूंगा ना बाइजेक्टिव फंक्शन, तो समझ जाना कि ये ऑन्टो एंड 1 1 है। अगर मैं कहूँ कि इंजेक्टिव है, ये इनटू एंड 1 1 है। जो सरजेक्टिव है वो सिर्फ ऑन्टो है। माशाल्लाह। डन। और जो अकेला इनटू फंक्शन है वो? तो अकेले इंटू इंटू का भी अभी अभी तक किसी ने कहा कुछ नहीं है। सही है अच्छा अच्छा सर। जी, उसको अभी 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 तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। वो गरीब है बेचारा, किसी को कुछ कहते नहीं है। डन। डन हो गया। यस सर डन। अब आगे मूव करना है, इधर देखना जरा। शाबाश। अब देखना भाई, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ कंपोजिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई? कंपोजिट। अब कंपोजिट फंक्शन में ये होता है कि दो से तीन फंक्शन साथ मिल जाते हैं। मतलब देखो, एफ ऑफ एक्स है, एक फंक्शन का नाम है एफ ऑफ एक्स, जो कि
2x प्लस 3 के बराबर है। दूसरे फंक्शन का नाम है जी ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन का नाम है, जी ऑफ एक्स एक फंक्शन का नाम है, जिसका लेट से मैं कहता हूँ कि भाई 3x प्लस 4 है। जी एक्स क्या है? 3x प्लस 4 है। अब देखो कंपोजिट फंक्शन क्या है? कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन होता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सही। अब देखना भाई, सबसे पहले देखो ये मैं लकीर लगा दी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे निकालोगे? देखना, अगर मैं कहता कि भाई एफ ऑफ 2 है तो आप क्या करते? ये 2 एफ में पुट करते, मतलब एक्स में पुट करते, ऐसा ना? हाँ छोकरियों, एफ ऑफ 2 कहता तो इसमें पुट करते। अब एफ ऑफ इस 2 की जगह पे जी ऑफ एक्स है, ये क्या है? पूरा जी ऑफ एक्स है, मतलब ये पूरे का पूरा जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कौन सा है? ये है। अब एफ में मतलब एक्स में, एफ के एक्स में जी ऑफ एक्स पूरा, जी ऑफ एक्स क्या कर दो? पूरा पुट कर दो। तो जी ऑफ एक्स पूरा पुट करोगे एक्स की जगह पे तो क्या बनेगा? 3x प्लस 4, एक्स की जगह पे आ गया, ये वाला 3 इधर अलग है। इसको सॉल्व करो, अब क्या होगा? 6x प्लस 8 प्लस 3, 6x प्लस 11 आ गया। अब देखो इसमें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, मतलब अंदर वाली चीज जो है बाहर में पुट करनी है जी में। अब जी कौन सा है? जी ऑफ एक्स कौन सा है? वो 3x प्लस 4 है। अब एक्स में पुट करना है एफ ऑफ एक्स, अंदर खड़ा है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स या 2x प्लस 3, इसमें पुट करो 2x प्लस 3 प्लस क्या है? 4 है। देखो 6x प्लस 9 प्लस 4 क्या आएगा? 6x प्लस 13। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आया? ये आया। हाँ ऐसा है मरीना, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। यू आर 100% राइट। सर ये कंपोजिट का फिर से बताएं स्टार्टिंग से। जवेरिया सुनी, कंपोजिट का ये है कि देखो वो यूं होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जवेरिया बी एक्टिव प्लीज। जी ऑफ एक्स अंदर है ना? जी ऑफ एक्स बताओ, जी ऑफ एक्स कौन सा है? ये वाला है, मतलब पूरे का पूरा फंक्शन ये है जी जी ऑफ एक्स, ये पूरा। जी आप ये वाला ये जो अंदर वाला है वो बाहर वाले पुट करना है, किसमें? एफ में। एफ कौन सा है? एफ वाला, ये वाला है। जी जी क्या है? 3x जी। प्लस 4। तो एफ ऑफ एक्स के एक्स में 3x प्लस 4 पूरे का पूरा पुट करो, जैसे कि मैंने इधर पुट किया, ये अच्छा डन? पक्का? ठीक है जी जी। डन। जी ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स पूरा जी में पुट करोगे। सही। जी सर क्लियर। गुड, माशाल्लाह। अब आगे देखा ना, एक और टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। लास्ट वाला टॉपिक है इनवर्स, इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन पिछली बार सीएचपी में आए थे। देखो भाई इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, सुनना जी। बस देखो भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। अब आपको ये कह रहा है इनवर्स ऑफ फंक्शन, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, यहां पे ये इधर डैश आएगा। एफ इनवर्स के लिए एफ ऑफ इनवर्स इधर आएगा। देखो ये वाला डैश, इसका ख्याल रखना। समझ आ रही है? अब एफ ऑफ इनवर्स कैसे निकलेगा, सुनना जरा भी बड़े गौर से। एफ ऑफ इनवर्स के लिए ये एफ ऑफ एक्स पूरे को आप लो वाई, वाई लिया एफ ऑफ एक्स को, भले जी ऑफ एक्स हो, एक्स ऑफ एक्स हो, कुछ भी हो, मगर उसको वाई लेना है। वाई लिया, ये पूरा लिखो 2x प्लस 3। आर यू गाइज विद मी? आप सारे मेरे साथ हैं? यस सर। चैट में आओ जरा, शाबाश। पहले बताओ जरा मुझे, ये इनवर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज लेट मी नो। शाबाश, थैंक यू सो मच। राहिला जुनैद आगे, माशाल्लाह। राहिला वेलकम बैक। अब सुनना भाई, अब यहां इसमें से मुझे एक्स निकाल के दो। एक्स क्या आएगा? एक्स एज ए सब्जेक्ट,
एक्स एज अ सब्जेक्ट का जब भी आ जाए ना, एक्स एज अ सब्जेक्ट, तो बस समझ जाना कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू तो निकालो जरा। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? जी, what will be the x value of? भाई देखो, ये 3 इधर करोगे y के पास तो y माइनस 3 होगा इज इक्वल टू 2x। अब ये 2 इधर आएगा तो y माइनस 3 अपॉन क्या होगा? 2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, अब आ गया। अब x की वैल्यू क्या निकली भाई? हो इधर देखो, x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2। y माइनस 3 अपॉन 2, एक्स की वैल्यू आ गई। अब इधर तक पहुंचने देखो ना, 3-4 स्टेप है। जवेरिया इधर देखिए जरा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को आप लोगों ने लिया y, और ये सिंपल लिख दिया। अब जब ऐसा लिख दिया आप लोगों ने, आपने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू इधर से निकाल ली। अब आपने सिर्फ क्या करना है, इस स्टेज में पहुंच के x को y में कर देना है, y को x में कर देना। सिंपली x को y में किया, y को x माइनस 3 करके 2 करना, बस ऐसे चेंज करना है। ये आपका क्या निकल गया? एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x निकल गया, x माइनस 3 अपॉन 2। ये निकल गया। हाँ, पहले x फाइंड करनी है सर, पहले x फाइंड करो, x फाइंड करने के बाद आप x फिर को उसके y कर बाद दो, y इन्वर्स कर दे। हाँ इनवर्स। समझ आ गई। ठीक, अब सुनना सुनना एक बात, एक इधर 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 शाबाश। अब मैं आप लोगों को अगर ये देता हूँ मिसाल के तौर पे, भाई एफ ऑफ एक्स आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 3। अब एफ ऑफ इनवर्स निकालो जरा, आप देखना, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। जल्दी, मेरे पास लाइट जाने वाली है। 1 घंटा तो पैदा हो गया, मगर डोंट वरी। भाई एफ ऑफ, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को क्या करो, वाई में चेंज करो। 2x स्क्वायर प्लस 3, भाई 3 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा? y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब 2 इधर आएगा तो क्या होगा? y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हो? रेडिकल देते हो। तो व्हाट इट विल बी? इट विल बी x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2 रेडिकल, है ना? ये बन गया। अब क्या करो, x को y में चेंज करो और y को क्या करो? x में चेंज करो। ये काम करना था और कुछ भी नहीं था। तो आपका ये क्या निकल चुका? एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स निकल चुका। क्या निकला? x माइनस 3 अपॉन 2, ये पूरे का पूरा रेडिकल आ गया। अब सुनो जरा, इधर सुनो। अब फिर से, अब देखिए जरा, अब फिर से इसी का इनवर्स निकालो। देखो डबल इनवर्स, डबल इनवर्स कैसे निकलता है? ये वाला जो है, जो आंसर निकला है ना, जादू देखना आप, जादू जादू। एफ ऑफ इनवर्स निकला, अब फिर से इनवर्स का इनवर्स निकाल दो। ये देखो डबल दिया है ना मैंने, डबल, इसका मतलब है इनवर्स का इनवर्स। फंक्शन का इनवर्स निकला, इसी इनवर्स का फिर इनवर्स निकालो, देखो क्या आ रहा है, देखना जादू देखना। सबसे पहले इसी एफ ऑफ इनवर्स को वाई कंसीडर करो। इधर देखो, वाई कंसीडर किया, वाई कंसीडर करने के बाद एक्स माइनस 3 अपॉन 2 रेडिकल है। भाई एक्स निकालना है तो बोथ साइड स्क्वायर दो, तो रेडिकल खत्म होगा ना? रेडिकल खत्म हो गया, ये तो वाई स्क्वायर आया। देखना देखना देखना, इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन 2 आएगा। ये 2 उधर गया तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। भाई माइनस 3 इधर आया तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। भाई आप x को y में चेंज करो, y को x में चेंज करो, काम वही करना है। हाँ, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x जो आया, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ इनवर्स x जो आया, वो क्या रिजल्ट आया? 2x मतलब स्क्वायर। वो पहली कंडीशन में फिर से आ जाएगा वापस। हाँ, ये देख रहे हो, एफ ऑफ एक्स जो पहले वाला था फिर से वो आ गया। अब अगर इधर देखना, अब देखना, अब अगर इसी में, अब अगर फिर से मैं इसका इन्वर्स करूं, फिर से इन्वर्स करूं, तो क्या आएगा? फिर से ये आ जाएगा। फिर से इन्वर्स करूंगा तो फिर से ये आ जाएगा। अब देखो मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूं, अब लेट से
एज्यूम सही है, ऐसे सवाल आते हैं। मैं STHP में आया था, STHP में आया था। बच्चे क्या पता है जी किसी सर आया था। देखना, अब मिसाल के तौर पे ना एफ ऑफ एक्स ऐसे है 3x² प्लस 9 है ना, ऐसे मिसाल के तौर पे। अब बच्चों से क्या कहा गया, 4-5 ऐसे थे ना, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये बताओ, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, सीधा सीधा बता दो कि मैं ई एकेडमी का स्टूडेंट हूँ भाई, मुझे पता है इसका क्या आंसर है। सेम आएगा, सेम ही तो 3x आएगा, स्क्वायर। सेम आएगा। और बच्चे क्या कर रहे हैं पता है ऑप्शन में, बच्चे परेशान। और अगर चलो ठीक है किसी को आता भी था ना इनवर्स निकालना, एक बार इनवर्स निकाला फिर इनवर्स, अबे 10 मिनट हिकड़े जे पोया कट दव त पो कासे पुजदा बता। हाँ भाई ये ट्रिक सेम है, समझ लेना। अगर इवन में इनवर्स है, देखो इवन में है तो सेम आएगा, अगर ऑड में होगा तो फिर एक बार इसका इनवर्स निकाल दो, बात खत्म हो गई। ये वाली कहानी समझ आ रही है ना। हाँ वैसे ही कह रहा है, बच्चों की उधर टाइट हो गई थी क्वेश्चन को देख के। और मैंने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को ना बड़ा डांटा था। पता है क्या, मैंने उनको सिर्फ ये नहीं कहा था कि भाई ये इनवर्स इनवर्स चार चार क्या होता है, मगर वो इनवर्स ही नहीं निकाल पाए। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो। अब मुझे ये भी है कि आप लोगों में से कोई नहीं कर पाएगा अगर ये ऐसा आया तो। अब या तो कोई करता नहीं होगा, वर्कशीट का तो कोई बड़ा मसला होगा। सर एक और एग्जांपल दे दें इनवर्स वाले की। मैं देता हूँ 1 मिनट। ओए अवैस, चाला तो 4 बार इनवर्स निकालना है, क्यों निकालने अवैस, अभी जो मैंने बताया किधर था तू। देखो लड़कियों को हंसाने का मौका दे रहे हो हैं, अभी अभी ट्रिक जो बताई है मैंने, अल्लाह खैर करे। लड़कियों हंसो हंसो हिकिड़ो छोकिरो आहे उन्हीं ते बि खिलो, सभु खिलो। अवे ख़ैर को मसलो करे, मां तोसां गॾु आहे सुहिणा, मां ॿुधायां थो छा कंदियूं इहे, मां तोखे ॿुधायां थो, हेॾी ॾिस शाबाश अवेस, ॿुधजां हाणे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अवेस ओ सुहिणा हेॾी ॾिस शाबाश, शाबाश। दुआ वारी केरा, दुआ ना है का भी ना है हिते। अवेस सुनिए पोइ। सर ही क्लास में आई हुई दुआ। हाँ हाँ दुआ आई थिंक सो आई थी, आई डोंट नो ना। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर 3x+2 है, देखो भाई इसका अगर इनवर्स निकालूंगा, एक बार इनवर्स निकालूंगा तो क्या होगा भाई, y इज इक्वल टू 3x+2। एफ ऑफ एक्स को मैंने क्या करना है, y के बराबर लेना है, x की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, y-2/3 आ गया, ये आया। अब देखो अब x को y कर दो, y को क्या कर दो, x-2/3 कर दो, तो ये आपका इनवर्स है। मतलब एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, जो निकला वो क्या निकला, x-2/3 निकल गया। अब अगर मैं ये कहूं कि भाई मुझे निकालना है कि एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x, एक बार इनवर्स निकाला फिर इसी का इनवर्स निकालो, इसी का इनवर्स, तो इसको y कंसीडर करो x-2/3। इससे अगर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 3x+2 आ जाएगा, है ना। y की वैल्यू निकालो, सॉरी x की वैल्यू निकालो, इधर y सॉरी। तो अब क्या करो, x को y करो, इसको x कर दो। देखो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x क्या आया, मतलब एफ ऑफ इनवर्स ऑफ शाबाश, ये क्या आया, 3x+2। अब देखो 3x+2 कौन सा है, ये वाला, देखो सेम आ गया। तो मतलब एफ ऑफ इनवर्स निकालोगे तो एक बार वो आए जगह जो आएगा तो आएगा। अगर एफ ऑफ इनवर्स निकालोगे, 2 बार निकालोगे तो ऑब्वियसली सेम आएगा, तीसरी बार निकालोगे फिर वही इनवर्स फर्स्ट वाला आ जाएगा, चौथी बार निकालोगे सेम आ जाएगा। हियरिंग हाँ छोकरियों, यस सर। शाबाश माशाल्लाह। तो गाइस इट वाज ऑल अबाउट योर टुडेस क्लास, मजा आया आज की क्लास में। सर जी सर इनमें अगर इवन हुजे या और नंबर्स ॾिनल हुजनि ऐं हुननि जे मथां स्क्वायर ॾिनल हुजे। पहिरा हाणे हाणे जो कयो स्क्वायर कीअं मतलब कयो, सर 3x+2 जे मथां स्क्वायर ॾिनल। ऐसे ऐसे कह रही हैं। जी सर। हाँ खैर है, वो मसलो को ने कुछ ही बता दे, वाई कंसीडर करो, इसको देखो 3x+2 आ गया, ये स्क्वायर भाई रेडिकल दो,
देखो खत्म हो गया। रेडिकल y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 बचा। देखो x निकालना है ना, 2 इधर लाओ, रेडिकल y माइनस 2, 3 अपॉन नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू x। आ गया x, देखो। हाँ ओके सर आज सर, आप ओके। इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो। मैं जल्दी कब पढ़ा रहा हूँ? सर इनवर्स और कंपोजिट समझ में ज्यादा आया पहले वाले से। पहले बार समझ आया? पहले वाले से मुराद जो सर उससे पहले पढ़ाए फंक्शंस। मैंने कब पढ़ाया था? अभी सर, अभी। अभी तो पढ़ा रहा हूँ बस, यही तो पढ़ा है, इसी के बारे में तो पूछ रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग भेजी थी आप लोगों को? रिकॉर्डिंग तो नहीं भेजी थी मैंने कहा था फंक्शन पढ़ाऊंगा। अच्छा, मरियम कह रही ये फंक्शन अच्छे नहीं है। हाँ, ये फंक्शन अच्छे नहीं है, इनमें फ्रूट वगैरह मोकला, इनमें फ्रूट की जगह देखा रहा हूँ आगे वो भला लगता है, फ्रूट चाट दिखा सर रहा जो हूँ। रिलेशन थी ना, उनमें चना चना कंफ्यूजन हो रही थी। हाने हाने सही है। जी सर। गुड माशाल्लाह, दैट इज वंडरफुल, शाबाश। हाँ ये चाहता था गाल भी होने थी ताकि, है ना। चलो खैर, कोई मसला नहीं है। तो गाइस सर माशा, हाँ हुक्म। सर सर हमें STHP जा क्लासेस भी पढ़ाईंदा है, उनजी भी प्रिपरेशन कराईंदा आयो ना। हाँ जवेरिया बस डायरेक्ट टेस्ट थी वठे पोइ उनजे कट लगदा थे इंशाल्लाह, पर डायरेक्ट टेस्ट जो हाली वज़न मथे आहे। सर हुनर में अवां जे स्टूडेंट्स कीअं टेस्ट क्लियर कयो हुयो? जवेरिया हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो न, STHP जेका अथव, हिकिड़ी ॻाल्हि मुंहिंजी सभु ॿुधी वठो हाणे सां मां ॿुधायांव थो। STHP में लॻभॻि 15 प्लस असांजा स्टूडेंट्स हुआ। अब ॿुधो हाणे, STHP जेका आहे न गेम चेंजिंग टेस्ट हूंदी आहे, जंहिंमें अगर मिसाल के तौर पे एक बच्चे के स्टूडेंट के 50 प्लस आते हैं, दूसरे के 30 लेस देन 30 आते हैं, मतलब है समझो कि ऐसा आता है, लेस देन 30 आते हैं। अब बच्चा 50 वाला पास नहीं होता, 30 लेस वाला पास हो जाता है। अब STHP वाली गेम है ये। आप जितनी तैयारी कर लो अपनी तरफ से, आपके MCQ सही हो जाए, पता है व्हाट मैटर्स, आपका स्क्वायर मैटर करता है, जो स्कोर है वो मैटर करता है। इसके अलावा आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जरूर मैटर कर रहा होता है। तैयारी आप लोगों की जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल 100%, मगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। STHP फाइनेंशियली वीक लोगों को दिया जाता है, ये समझ लेना आप लोग। सर जी तो सर मेरी ना IBA में एक फ्रेंड पढ़ती है, उनके कुछ क्लास फेलोज हैं, उन्होंने भी यही टेस्ट दी थी STHP वाली। जी। सर वो अफोर्डेबल हैं तो तभी तो IBA में पढ़ रहे हैं ना, तो उन्हों का भी तो हो गया ना। अच्छा जवेरिया देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, स्कोर अगर ज्यादा आ गया, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्कोर की बेस पे आप लोगों को ज्यादा मिल जाता है ना, ऐसी भी चीज होती है। अगर कहीं पे स्क्वायर मतलब स्कोर आपका थोड़ा बहुत कम आ गया, देखो मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनना भाई। 10 बच्चे जो अफोर्डेबल मतलब वो अफोर्ड कर सकते हैं अपनी फीस, मगर उनका स्कोर आया 60 प्लस, 10 बच्चे टॉप पे यही है और अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो क्या क्या इनको नहीं देना चाहिए जो टॉप पे आए हैं? मुझे ये बताओ। देना चाहिए। अब एक और बात बता रहा हूँ, 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि लेस देन 40 है, हाँ 40 से कम है, और 50 ऐसे हैं जिनका 35 से कम है या 30 से कम है। सुनना अभी, 35 से कम है या 30 से कम है, इनका डिफरेंस तो इतना ज्यादा नहीं है ना, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, मगर ये अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बताओ किसको देना चाहिए? ना अफोर्ड करने वालों को शायद। तो ये चीज है। अब कुछ लोग 40 में भी आते हैं, 40 में भी आते हैं, मगर 40 वाले अफोर्डेबल होते, दूसरे नहीं होते, तो दूसरों को दे देते हैं, वो स्कोर उनका बढ़ जाता है। अब ये याद रखिए, स्कॉलरशिप नीड बेस पे होती है, नीड पे। सर जो लास्ट टाइम हुई थी उसमें मतलब लीस्ट कितनी मार्क्स थी जिसपे मतलब हुआ था, लास्ट सीट कितने पे भाई गई थी? 18 मार्क्स पे भी गई थी, सीट का मसला नहीं है, मसला है फाइनेंशियल का, मैं भी बता रहा हूँ। और सर डायरेक्ट का रेटिंग पे बताएं। भी? अच्छा डायरेक्ट क्या पूछ रहे हैं? डायरेक्ट कट ऑफ होता है आप लोगों का 35, ये कट ऑफ होता है हर सब्जेक्ट का ना। अरे गए गई गई गए गए गए। स्टूडेंट्स, आर यू गाइस देयर?